खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3355। अब तक 55 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज सुबह 9 बजे तक कोरोना पॉजिटिव के 38 नए मामले सामने। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 3355 हो गया। इनमें कोरोना पॉजिटिव 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर के मुताबिक राजस्थान में सुबह 9 बजे तक जयपुर में 9 कोरोना के नए मामले सामने आए। चित्तौड़गढ़ से 16, धौलपुर से 4, उदयपुर से 1, पाली से 1 और कोटा से 2 कोरोना के नए मामले सामने हैं। वहीं राज्य में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1521 है। साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य को सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में अन्य राज्यों से अधिकृत लोगों की आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करके रेगुलेटेड किया जाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। यही कारण है कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना टेस्ट को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा ने ट्रेन के जरिए प्रवासी राजस्थानियों को श्रमिकों को लाने ले जाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस दौरान सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा कि उन लोगों से प्रदेश में संक्रमण न फैले। इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करना और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रखने का निर्देश दिया है। सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी 10वीं के शेष 2 पेपरों की परीक्षा नहीं लेने का मन बना रहा है। हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। यदि लॉकडाउन 17 मई को खुल जाता है तो कक्षा 12वीं की शेष परीक्षाएं विशेषकर विज्ञान वर्ग की परीक्षाएं 25 मई को कराई जा सकती है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर टीपी जारोली ने बुधवार को कहा कि स्वयं सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं क्लास की शेष पेपर लेने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। यदि बाकी पेपरों के एग्जाम नहीं होते हैं तो प्रदेश के 11 लाख से अधिक विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। इससे पहले बोर्ड अध्यक्ष ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की संभावनाओं को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। डॉक्टर जारोली ने कहा कि 12वीं क्लास के शेष पेपर को कराने के लिए तैयारियां जारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी जेईई मेंस नीट की परीक्षाओं को देखते हुए 12वीं विज्ञान के पेपरों का प्रोग्राम तय किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने ऐलान किया था कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली को छोड़कर सीबीएसई की 10वीं के बाकी देश में कई एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि 10वीं 12वीं कक्षा को लेकर फैसला जल्द लेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने कहा है कि प्रदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके जिले में कल्पनागत क्षेत्रों में उनमें 12वीं विज्ञान के स्टूडेंटों और परीक्षा केंद्रों की जानकारी ली जा रही है। वो ये भी विचार कर रहा है कि यदि परीक्षा करानी पड़ जाए तो कंटेनमेंट जोन में विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र तक विद्यार्थियों को कैसे लाया जा सकता है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जारोली ने कहा है कि परीक्षा स्थगित होने से पूर्व एक पेपर झुंझुनू में कर्फ्यू के दौरान हुआ था। पुलिस ने स्टूडेंट को परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके घर तक पहुंचाने में मदद की है। ऐसा कुछ आगामी परीक्षाओं में भी संभव हुआ तो कुछ किया जा सकता है। 12वीं विज्ञान में गणित और आईटी का पेपर शेष है। 12वीं कक्षा में 10वीं की तुलना में विद्यार्थी कम है। विश्लेषण करने में सामने आया है कि जिस परीक्षा केंद्र में 10वीं के विद्यार्थियों की संख्या 400 तक है, वहां 12वीं की विज्ञान विद्यार्थियों की संख्या कहीं पर 12 तो कहीं पर 14, कहीं पर 37 तो कहीं पर 50 तक है। ऐसे में इन सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या नहीं आएगी। सीएम का बड़ा फैसला, राज्य की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश। राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में अन्य राज्यों के अनधिकृत लोग की आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेटेड की जाएगी, जिसे राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही अधिकृत व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश कर सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि विगत दिनों में देश में कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या प्रत्यक्ष रूप से इजाफा हुआ है। देश भर में 3 दिनों में 10,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। देश में अन्य राज्यों में भारी संख्या में बिना अनुमति के लोग प्रवेश की संभावनाओं के मद्देनजर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा ही हमारे सबसे पहली प्राथमिकता है। अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले आवागमन की अनुमति केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालना कराते हुए कर दी जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि इसके लिए मुख्य सचिव अभी सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित करें। साथ ही अन्य राज्यों की सरकारों को राजस्थान की सहमति भी लेनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्यों से बाहर यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप
पात्रतापूर्ण करने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी की अनुशंसा पर ही स्वीकृति दी जाएगी, अन्य कोई अधिकारी इसकी अनुमति नहीं दे सकेगा। ये अगर किसी अनुमति दे दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी परिवार में मृत्यु के मामले में जिला अधिकारी पास जारी कर सकेगा। इसकी सूचना भी गृह विभाग को देनी होगी। कोरोना की रिकवरी रेट में राजस्थान हुआ नंबर 1। कुल 3240 में से 1596 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से जुड़ी राहत भरी खबर आई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट में सबसे ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान के बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। मेडिकल एसपी मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। राजस्थान में कुल 3234 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें 1596 मरीज ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में बुधवार को कोविड-19 से 3 और लोगों की मौत होने के साथ ही राज्यों में मौत का मरने वालों का आंकड़ा अब 95 हो गया है। इस बीच संक्रमण के बीच 82 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अब तक 3240 लोगों के कोरोना वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर में संक्रमण के एक वक्ति की मौत हुई है। उन्होंने बताया है कि जयपुर में अभी तक संक्रमण से 51 लोगों की मौत, जबकि जोधपुर में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस बीच राज्य में बुधवार को दोपहर तक कोरोना वायरस के 82 नए मामले सामने आए। इनमें जोधपुर से 32 और जयपुर से 27 और पाली से 7 और अजमेर से और जालौर से 3 और धौलपुर से और डूंगरपुर से 2 मामले और अलवर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ से एक नया मामला सामने आया है। राज्य में अभी तक 3240 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित के कुल मामलों में से इटली नागरिकों के साथ 61 वह लोग भी हैं जो ईरान से जोधपुर के जैसलमेर और जोधपुर में सेना के आरोग्य केंद्र में ठहराए गए हैं। राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन है और अनेक थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। राजस्थान में गर्मी की छुट्टियां 17 से बोर्ड परीक्षा का होगा रिव्यू। स्कूलों में बने प्लान सेंटर व सर्वे में अब तक ड्यूटी संभालने वाले 1,75,000 से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे शिक्षकों को 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश का मौका मिल सकता है। कोरोना की जंग में अब तक ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों को अब दूसरे चरण में ड्यूटी करनी होगी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि जल्द ही नई व्यवस्था के आदेश जारी होंगे। विभाग विधवा और जिन महिलाओं के 2 बच्चे या छोटे बच्चे हैं या फिर जिनकी सेवानिवृत्त में 2 साल से भी कम बच्चे हैं उनको छूट देने की योजना है। नामांकन व विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर इस सप्ताह आदेश जारी होंगे। शिक्षा विभाग शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मीय अवकाश कराने की तैयारी में जुटा है। शिक्षक सहित अन्य स्टाफ को 25 जून से स्कूलों में बुलाया जा सकता है। विद्यार्थियों को 1 जुलाई से बुलाने की योजना है। वही योग दिवस के उत्सव को लेकर उस दौरान ही कोई निर्णय होगा। कक्षा 10वीं या 12वीं के शेष बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा नए सिरे से रिव्यू करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर परीक्षा कराने को लेकर विभाग तैयारियों में जुटा है, लेकिन लॉकडाउन में बच्चों की परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए आवागमन सहित अन्य व्यवस्था को देखकर ही विभाग कोई फैसला लेगा। कोरोना की से जंग लंबी चल रही है। ऐसे में जो शिक्षक लगातार स्कूल में सर्वे में ड्यूटी कर रहे हैं उनके स्थान पर रजिस्ट्रेशन दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्कूलों में शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की योजना है। गहलोत सरकार ने लगाया 2% कृषि कल्याण शुल्क, विरोध में उतरे व्यापारी। राजस्थान सरकार ने कृषि जैसे व्यापार द्वारा कृषि उत्पाद बेचे जाने पर अब 2% तक कृषि कल्याण शुल्क वसूलेगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक मंडी क्षेत्र में खरीद और बिक्री की गई कृषि उपज पर यह शुल्क लगाया जाएगा। मंडी समिति द्वारा वसूले जाने वाले इस शुल्क की दर प्रति 100 रुपए पर 2 यानी 2% रहेगी। MSP खरीद पर यह शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस फैसले का विरोध भी होने लगा है। खाद्य पदार्थ व्यापारी संघ ने कृषक कल्याण को हटाने की मांग की है। वही किसान नेता गुरचरण सिंह मोड ने इस फैसले पर विरोध जताते हुए कोरोना के बहाने सरकार ने चौतरफा लूटना शुरू कर दिया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है, जिससे कृषि जैसों पर 2% शुल्क लगाने की महंगाई बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही राजस्थान में व्यापारियों को भी इसका नुकसान होगा। जयपुर में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल गोयल ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं क्योंकि इसकी कीमतें बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज एसोसिएशन की मीटिंग कर विरोध स्वरूप तय किया जाएगा। वही उधर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, लिहाजा से इसमें कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश में सभी कृषि जिस पर 1.6% मंडी शुल्क लगता है, अब 2% कृषि कल्याण शुल्क लगने के बाद ये बढ़कर 3.60% हो जाएगा।
इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी।